Hello everyone, this is the video for class 8, chapter number 8, Health and Hygiene, part 5th. पिछले 4 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं जिसमें पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है, वो आपको क्लास 8 की बायो की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। पार्ट 5 में हम टेस्ट योरसेल्फ के जो भी क्वेश्चंस हैं उसका सल्यूशन लेके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुइटेबल वर्ड्स। राइट, फिलअप्स हैं। डिजीज कॉज ड्यू टू रुबेला वायरस। रुबेला वायरस से कौन सी बीमारी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? सो द राइट आंसर इज मीजल। ठीक है, आपने चैप्टर अगर पढ़ा है तो आपको कहीं पे भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मीजल इज द राइट आंसर। सेकेंड, द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे जो ये बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन्स हैं, ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। आप जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसको कहते हैं? जिनको हम आंखों से देख नहीं सकते, नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो उनको क्या कहा जाता है? तो उनको पैथोजेंस कहा जाता है। डैश प्रोवाइड इम्यूनिटी थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ वीकेंड और किल्ड पैथोजेंस। अब वो कौन सी चीज़ है जिसमें जैसे मानो बैक्टीरिया है तो उसको कमज़ोर करके या उसको मार करके उसी बैक्टीरिया को बॉडी में डाला जाता है ताकि हमारी बॉडी क्या करे? एंटीबॉडीज़ डेवलप कर सके, तो उसको हम क्या कहते हैं? वैक्सीन कहते हैं। आप जानते हो इस वक्त कोरोना में वैक्सीनेशन कैंप्स चल रहे हैं, तो एक्चुअली क्या है, जो वीकेंड वायरस है उसको कमज़ोर करके डेड करके आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि आप इम्यूनिटी को क्या कर सको? डेवलप कर सको। डैश फ्लाइज, इंसेक्ट्स एंड फ्लाइज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ पैथोजन। इंसेक्ट्स या फ्लाइज, मक्खियाँ या कीड़े मकोड़े, मॉस्किटोज़ जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बीमारियाँ फैलाने के लिए, मतलब पैथोजेंस फैलाने के लिए, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वायरस हो, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं वेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 5, स्प्रेड ऑफ डिजीज़ बाय स्नीजिंग एंड कफिंग। जब हम छींकते हैं, खांसते हैं, तो उससे जो बीमारी फैलती है वो क्यों फैलती है? बिकॉज ऑफ द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। क्योंकि जब हम छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, तो हम इन्फेक्टेड हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पर्सन क्या है, वो बीमार है, वो खांस रहा है, छींक रहा है, तो उसके मुंह से जो बूंदें निकल रही हैं, ड्रॉपलेट्स जो निकल रही हैं, उसमें क्या है? उसमें इन्फेक्शन है और उससे बीमारी फैल रही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इम्यून सिस्टम एक्ट बाय प्रोड्यूसिंग स्पेशल प्रोटीन। इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी में आती है किसी एंटीजन के अगेंस्ट, वो कैसे आती है? बॉडी में एक स्पेशल प्रोटीन बनता है, जिस उस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज़। उम्मीद है कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 के तरफ। पार्ट 2 है, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, उनका आपको आंसर एक शब्दों में देना है। वैक्सीन्स मेड्स बाय किलिंग पोलियो टू क्योर पोलियो। ठीक है, मतलब जो वायरस है उसको मार के जो वैक्सीन बनाई गई है उसको क्या कहते हैं? सो द राइट आंसर इज ओरल पोलियो वैक्सीन। राइट। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिजीजेज विच आर कॉज बाय जर्म्स। तो वो बीमारियां जो जर्म्स से होती हैं उनको कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। जर्म्स में सारे पैथोजेंस आ जाते हैं आपके। वैक्सीन गिवन टू क्योर द जर्मन मीजल्स। तो वो वैक्सीन क्या है जो मीजल्स, मल्स और रुबेला में दी जाती है? दैट इज़ MMR, जो कि मीजल वायरस, मम्स वायरस, रुबेला वायरस की वजह से होती है। सो द वैक्सीन जो दी जाती है दैट इज़ MMR। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रग्स दैट इलेट द मूड और कॉज एक्साइटमेंट। ऐसे ड्रग्स जिनको खाने से बहुत ज़्यादा जो मूड है वो एक्साइटेड हो जाता है और पर्सन अपने कंट्रोल में नहीं रहता, तो ऐसे ड्रग्स को कहते हैं नारकोटिक ड्रग्स। द वायरसेस दैट अटैक्ट ऑन ह्यूमन इम्यून सिस्टम। ऐसा वायरस जो इम्यून सिस्टम के ऊपर डायरेक्टली अटैक करता है उसको कहते हैं HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। आगे बढ़ते हैं, डिफाइन दीज टर्म्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला है कि इम्यूनिटी क्या है। तो इम्यूनिटी आप सभी जानते हो कि हमारी बॉडी की पावर, कि वो बीमारियों से जो लड़ने की शक्ति है, जो ताकत है, उसको इम्यूनिटी कहते हैं। सो द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेसिस्ट अ पर्टिकुलर इन्फेक्शन, मतलब बॉडी की ताकत कि वो किसी बीमारी से अपने आप को बचा सके या किसी टॉक्सिन से, बाय द एक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़। किसके ज़रिए होता है? कि जब कोई बॉडी में एंटीजेंट आता है तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में कुछ सैनिक होते हैं जो उन एंटीजेंट से लड़ते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया आ रहा है तो हमारी बॉडी में कुछ एंटीबॉडी
एंटीबॉडीज़ एंड जो सोल्जर्स हैं वो क्या करती हैं, उन बैक्टीरिया से लड़ती हैं, ठीक है। एंड इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं इम्यूनिटी। सेकेंड है पैथोजन। तो पैथोजन भी मैंने आपको जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था बताया था। पैथोजन्स क्या है, वायरस, बैक्टीरिया जिनकी वजह से बीमारियां हो रही हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो पैथोजन्स होते हैं। सो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन्स और जर्म्स। द कॉमन एग्जाम्पल्स क्या हैं, फंजाई, प्रोटोजोन्स, वॉर्म्स, ये सभी क्या हैं, पैथोजन के एग्जाम्पल हैं। आगे बढ़ते हैं, वेक्टर्स की बात करते हैं। वेक्टर क्या होते हैं, तो वेक्टर जैसे मानो मक्खियाँ हैं, मक्खियाँ क्या कर रही हैं, गंदगी भी बैठ रही हैं, फिर खाने पे आगे बैठ रही हैं, तो वो वहाँ से क्या कर रही हैं, जर्म्स को उठा करके गंदी जगह से खाने पे आके रख रही हैं, मतलब कैरी कर रही हैं, वहाँ फैला रही हैं, तो ये एक तरह से वेक्टर्स हैं। इसी तरह से मच्छर क्या करते हैं, उनकी बॉडी में जो प्रोटोजोन्स हैं, प्लाज्मोडियम्स हैं, वो जब किसी हेल्दी पर्सन को काटते हैं तो वो बैक्टीरिया, वो पैथोजन्स क्या होते हैं, हेल्दी पर्सन में चले जाते हैं। तो जो ये कैरियर है, इंसेक्ट्स जो कैरियर्स हैं, मक्खियाँ जो कैरियर्स हैं, उनको वेक्टर्स कहते हैं। तो हम कह सकते हैं वेक्टर इज़ एन ऑर्गेनिज्म दैट ट्रांसमिट पैथोजन फ्रॉम होस्ट टू अनदर। मतलब ये क्या है, ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो होस्ट से, होस्ट मतलब मानो एक को डेंगू है, अब उसको किसी मच्छर ने काटा, जो मच्छर है डेंगू फैलाने वाला, ठीक है, एडीज मॉस्किटो, वो क्या करेगा, किसी हेल्दी पर्सन को काटेगा तो वो ट्रांसमिट करेगा। तो इस ये जो कैरियर है जिसकी वजह से पैथोजन ट्रांसफ़र हो रहा है वेक्टर के ज़रिए, उनको, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो क्या करता है, मलेरिया को फैलाता है। तो जो मलेरिया का पैरासाइट प्लाज्मोडियम है वो इस मॉस्किटो के अंदर होता है, फीमेल एनाफिलस। अब किसी को मलेरिया हुआ, उसको उसने सक किया, फिर किसी और पर्सन को सक किया, तो इस तरह से इस वेक्टर के ज़रिए वो बीमारी क्या होती है, फैलती है। तो इन एनिमल्स को, इन इंसेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, वेक्टर्स कहते हैं। इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है, इम्यूनिटी का बॉडी में बनना, एक ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए बॉडी में इम्यूनिटी बढ़े। तो कैसे बनती है, जब वैक्सीन दी जाती है तो इम्यूनिटी बढ़ती है। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब वो प्रोसेस जब वैक्सीन दी जा रही है इम्यूनिटी बढ़ने के लिए, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इम्यूनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग द बॉडी इम्यून और रेजिस्टेंट टू द पर्टिकुलर इन्फेक्शन बाय इंट्रोड्यूसिंग द वैक्सीन। देखो वैक्सीनेशन अगर बात करी जाती है तो वैक्सीनेशन का मतलब क्या है कि हर एक पर्सन को एक पर्सन लेवल पे सुई लगाई जा रही है, वैक्सीन लगाई जा रही है, दैट इज़ कॉल्ड वैक्सीनेशन। अब जब वैक्सीनेशन क्यों दिया जा रहा है, ताकि इम्यूनिटी बढ़े, तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। वैक्सीन दे के जब बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाई जा रही है तो दैट इज़ कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीनेशन इज़ अ इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन इन द बॉडी ऑफ द पर्सन, मतलब किसी पर्सन के सुई लगाना, वैक्सीन लगाना, ताकि वो बीमारी से बच सके, ठीक है। इट इज़ इंट्रोड्यूस, अब वो इंजेक्शंस के थ्रू भी दी जाती है और ओरली मेडिसिन के थ्रू भी दी जाती है। तो ये उम्मीद है कि इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो पार्ट 4 या पार्ट 3 में मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन किया है, आप उन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए। फिर हम आगे आते हैं एंटीबॉडीज़। अब एंटीबॉडीज़ क्या है, एंटीबॉडीज़ जब वैक्सीन बॉडी में जाती है तो उसके अगेंस्ट जो प्रोटीन बनता है उसको एंटीबॉडीज़ कहते हैं। सो एंटीबॉडीज़ आर द प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडीज इम्यून सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू द डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब इंटर्निंग आर बॉडी। एंटीबॉडी क्या करती हैं, डिजीज़ के अगेंस्ट लड़ती हैं और हमारी बॉडी को क्या करती हैं, इन्फेक्शन से दूर रखती हैं। तो ये हो गए आपके डिफाइन द टर्म्स। आगे बढ़ते हैं हम डिफरेंस बिटवीन की तरफ। तो सबसे पहले नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस वो बीमारियां हैं जो फैलती नहीं हैं और कम्युनिकेबल वो हैं जो फैलती हैं। तो सबसे पहले ये एक बीमार व्यक्ति से हेल्दी पर्सन में नहीं फैलेगी। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम पेशेंट, मतलब मरीज से हेल्दी पर्सन में ये नहीं जाती है, नॉन कम्युनिकेबल। और अगर कम्युनिकेबल की बात करी जाए तो अगर एक पर्सन जो बीमार है, कम्युनिकेबल डिजीज़ेस स्प्रेड फ्रॉम डिजीज्ड पर्सन। डिजीज्ड पर्सन का मतलब क्या है, जो बीमार है व्यक्ति, उससे हेल्दी पर्सन में कम्युनिकेबल डिजीज़ेस फैलती हैं। सेकेंड पॉइंट है दे आर नॉन इन्फेक्शियस। तो नॉन इन्फेक्शियस इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये फैल नहीं रही हैं, और इनको इन्फेक्शियस या कंटैजियस इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये स्प्रेड होती हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से, ठीक है। अब इनका
नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्यों होती हैं? इट मे बी ड्यू टू द न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, ओल्ड एज, माल फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गन, एलर्जी, पॉल्यूशन और जेनेटिक डिसऑर्डर। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो होती हैं, अब आपके शरीर में किसी चीज़ की कमी हो जाए, किसी वाइटामिन मिनरल की कमी हो जाए, या आप बूढ़े हो रहे हैं, आपके ऑर्गन्स सही वर्क नहीं कर रहे हैं पॉल्यूशन की वजह से, एलर्जी की वजह से, या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर आप में जेनेटिकली चलता चला आ रहा है, तो ये जो बीमारियां होती हैं इन सभी रीज़न के वजह से वो होती हैं नॉन कम्युनिकेबल। और कम्युनिकेबल बीमारियां जो होती हैं वो इन्फेक्शन के वजह से होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं, जो कि होते हैं वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, वॉर्म, इन सभी पैथोजेंस के वजह से कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं। फोर्थ पॉइंट है स्प्रेडिंग एजेंट इज़ नॉट नीडेड। ऑब्वियसली नॉन कम्युनिकेबल बीमारी एक दूसरे से फैलती नहीं है, तो उसमें ना ही कोई एजेंट की रिक्वायरमेंट है डिजीज़ को फैलाने के लिए। जब फैलेगी नहीं तो एजेंट की बात ही नहीं आती है। यहाँ पे एजेंट रिक्वायर्ड है, एंड वो एजेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट, या किसी पर्सन की चीज़ों को यूज़ करके, या वेक्टर भी हो सकते हैं। तो स्प्रेडिंग एजेंट्स कम्युनिकेबल डिजीज़ में बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए तो मरासमस, क्वैशियोकर, आपको पता है ये प्रोटीन और एनर्जी की डिफिशियंसी की डिजीज़ है। अनीमिया, ब्लड जो रेड ब्लड जो होता है, आरबीसी की कमी हो जाती है। इसी तरह से हीमोफीलिया, ब्लड प्रेशर, ये सब अलग अलग बीमारियां हैं जो किसी कमी के वजह से, या जेनेटिक के वजह से, या जब फंक्शनिंग किसी चीज़ की खराब, जैसे ग्वाइटर। तो ग्वाइटर क्यों होता है? जब थायराइड ग्लैंड प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, कॉलरा, टाइफाइड, ये सारी बीमारियाँ किसी बैक्टीरिया, वायरस, वर्म या फंजाई, इन सारी चीज़ों की वजह से होती हैं। इसीलिए ये सभी क्या होती हैं? कम्युनिकेबल डिजीजेज होती हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेल्थ और डिजीज़ में क्या फ़र्क है? हेल्थ मतलब आपकी एक अच्छी सेहत है, शारीरिक और दिमागी दोनों तौर पे। और डिज़ीज़ का मतलब होता है जब आप फिज़िकली क्या हो, आप बीमार हो, आपकी बॉडी का फंक्शन प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेल बीइंग, और नॉट मैरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़। मतलब हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप बीमार नहीं हो। हेल्थ का मतलब ये है कि आप सोशली, मेंटली, शारीरिक तौर पे हर तरह से क्या हो, हेल्दी हो, ठीक है। इट इज़ अ स्टेट फ्री फ्रॉम ऑल मेंटल टेंशंस। तो हेल्दी पर्सन कौन है? जो हर तरह की टेंशन से, दिमागी परेशानियों से क्या है, दूर है, वही हेल्दी पर्सन है। डिजीज़ क्या है? डिजीज़ कैन बी डिस्क्राइब एज एनी डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल फंक्शनिंग। मतलब जब हमारी बॉडी का एक नॉर्मल फंक्शन से कुछ हट जाए, अलग हो जाए, डेविएट हो जाए, उसको हम बीमारी कहते हैं। कोई भी ऑर्गन ख़राब हो जाए, उसकी फंक्शनिंग ख़राब हो जाए, तो वो आ जाता है आपका डिजीज़ में। डिजीज़ दो वर्ड से मिलकर के बना है, डिस और ईज। मतलब जब आप डिसकम्फर्ट महसूस करो, जैसे फीवर होता है या कोल्ड हो गया, तो आप इजी नहीं फील करते हो, आप कोल्जन होती है, डिसकम्फर्ट फील करते हो, तो उस स्टेट को क्या कहते हैं? डिजीज़ कहते हैं। आगे आते हैं, नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा HIV एंड एड्स, ठीक है। तो HIV का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एंड एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो HIV एक्चुअली में क्या है? वो वायरस है जो एड्स कॉज करता है, ठीक है। HIV बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ वायरसेस कॉल्ड द रेट्रोवायरस। तो ये एक रेट्रोवायरस, एक टाइप है वायरस का, उसके ग्रुप से HIV बिलोंग करता है। एड्स इट्स समटाइम रेफर टू एट लास्ट स्टेज ऑफ HIV और एडवांस HIV। जैसे जब HIV वायरस बॉडी में आ जाता है और उसकी लास्ट स्टेज, मतलब वो हाई लेवल में जब पहुंच जाता है, तो वो क्या करता है? इम्यून सिस्टम का जो पूरा वर्किंग है उसको ख़राब कर देता है। तो उस बीमारी को एड्स कहा जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि ये फर्स्ट स्टेज है और ये लास्ट स्टेज है। HIV अटैक वाइट ब्लड सेल्स विद इन द इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम की बात हो रही है, तो HIV क्या करता है? जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, उस पर ये HIV क्या करने लगता है? उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है। इट इज़ अ इलनेस ड्यू टू द अनट्रीटेड HIV इन्फेक्शन ऑफ सेवरल एयर बाय विच द इम्यून सिस्टम गेट सिवियरली डैमेज। अब एड्स क्या है? उसी का एक बड़ा प्रकार, हाई लेवल का। जब बहुत सालों तक के HIV का ट्रीटमेंट नहीं होता, तो वो पूरी तरह से इम्यून सिस्टम को ख़राब कर देता है, डैमेज कर देता है, उसको एड्स कहते हैं। दीज सेल्स स्टे इन्फेक्टेड फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। इसमें क्या है? सेल्स
फिर लाइफ लॉन्ग के लिए इन्फेक्टेड रहती हैं। इफ़ अनट्रीटेड इट विल डेवलप इनटू एड्स, अगर इसका इलाज ना किया जाए तो एड्स बन जाता है। द इलनेस एंड सिम्टम्स वराई फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बट मे इंक्लूड लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन एंड कैंसर। सो वो एक्चुअली क्या करता है, जब पूरा इम्यून सिस्टम ख़राब हो जाता है तो उससे और भी बीमारियां होने के चांसेस होते हैं, और ये काफ़ी मतलब डेंजरस डिजीज़ है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, मतलब इट कैन लीड टू द डेथ ऑल्सो। ठीक है। देन आता है हमारे पास फर्स्ट डिग्री एंड थर्ड डिग्री बर्न, मतलब जब आपका हल्का सा हाथ जल जाए और जब बहुत ज़्यादा जल जाए, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आगे भी एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, ये सिर्फ आउटर लेयर ऑफ द स्किन, मतलब जो स्किन की सबसे बाहरी लेयर होती है जिसको एपिडर्मिस कहते हैं, फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, सिर्फ वो जलती है। थर्ड डिग्री में क्या होता है, थर्ड डिग्री बर्न डिस्ट्रॉय द एपिडर्मिस एंड डर्मिस, मतलब जो सबसे ऊपरी लेयर है और उसके अंदर जो और लेयर्स हैं उसको भी जला देते हैं। ठीक है, मतलब वो भी जल जाती है थर्ड डिग्री में। दे मे गो इनटू द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन द सबक्यूशनस टिश्यूज़, और हो सकता है कि जो थर्ड डिग्री बर्न हो वो अंदर की जो स्किन्स हैं और ज़्यादा अंदर टिश्यूज़, मतलब स्किन के नीचे के जो टिश्यूज़ हैं वो भी जल जाए। मतलब जब बहुत ज़्यादा हाथ जल गया तो वो क्या है, थर्ड डिग्री। हाथ मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ, कोई भी पार्ट हो सकता है बॉडी का। ठीक है। अब फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, द बर्न साइट एंड पेनफुल, भाई ऑब्वियस सी बात है, चाहे वो हल्का जले या ज़्यादा जले, पेनफुल तो होना ही होना है। रेडनेस आ जाएगी, लेकिन उसमें ब्लिस्टर्स नहीं फॉर्म करेंगे। ब्लिस्टर्स क्या होते हैं, जैसे हल्का सा, जैसे हाथ जैसे कुकिंग करने में भी जल जाता है तो उसमें छाले नहीं पड़ते हैं, और अगर मानो आपको तेल के छींटे पड़ गए, क्योंकि वो हाई डिग्री बर्न होता है, तो उसमें आपको छाले पड़ने लगते हैं। तो फर्स्ट डिग्री बर्न में आपको छाले नहीं आते हैं। और जैसे कि एग्जाम्पल में माइल्ड सनबर्न, मतलब जब हम धूप में रहते हैं तो भी हमारी स्किन जलने लगती है, तो वो एक तरह से क्या है, फर्स्ट डिग्री बर्न है। और सेकेंड डिग्री बर्न में क्या होता है, द बर्न साइड में लुक वाइट और ब्लैकन और चार्ड, मतलब जहाँ पर जला होगा वो जला जला काला सा लगेगा। ठीक है, स्किन वहाँ पर की पूरी जल जाएगी, आप उसको फील कर सकते हो, और ब्लिस्टर्स भी उसमें फॉर्म होते हैं। फिर आ जाते हैं, वैसे ब्लिस्टर्स जो हैं वो सेकेंड डिग्री बर्न में होते हैं। थर्ड डिग्री बर्न में बहुत ज़्यादा स्किन जल जाती है और अंदर तक के वो पहुंच जाता है, तो अभी हम आगे भी उसको डिस्कस करेंगे थर्ड डिग्री बर्न के बारे में। आंसर दिस क्वेश्चन में लिस्ट द वेरियस कॉजेज ऑफ डिजीजेस। आपको पता है बीमारियों के कई सारे कॉजेज हैं, तो सबसे पहले डिजीजेस, द वेरियस कॉजेज ऑफ डिजीजेस आर कैरेक्टराइज अंडर टू टाइप ऑफ डिजीजेस। दो तरह की डिजीजेस होती हैं, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। ठीक है, कम्युनिकेबल मतलब जो फैलती हैं, एंड नॉन कम्युनिकेबल मतलब जो नहीं फैलती हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेस आर कॉज थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपको पता है कम्युनिकेबल डिजीजेस किसके वजह से होती हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, वर्म्स, इनके वजह से। एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से, जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से, बॉडी का कोई पार्ट सही नहीं वर्क करेगा उसके वजह से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत अगर होती है आपको, या किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है, या मुझसे कहीं पे कुछ गलत हो गया या मिस हो गया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीजेज एंड लिस्ट डिफरेंट वेज बाय विच दे आर ट्रांसमिटेड। तो कम्युनिकेबल डिजीजेज हम इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं, आप डेफिनेशन देख लो, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। किन जरियों से ये फैलती है, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, कंटामिनेटेड एयर से, कंटामिनेटेड वाटर से, कंटामिनेटेड फूड से, वेक्टर्स से, एनिमल्स से, अनहाइजीनिक हैबिट्स के वजह से, एंड कॉन्टैक्ट विद द सॉइल। तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है, जो कम्युनिकेबल डिजीजेज होती हैं वो फैलती हैं। मतलब कोई बीमार है, आप उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए हो, या उसने छींका, हवा में वो सारे वायरसेस आ गए, आपने भी इनहेल किया, आप भी बीमार हो गए, या उसका झूठा पानी, या उसका झूठा खाना, या वेक्टर्स, जैसे उसको इंसेक्ट ने काटा, आपको भी काट लिया, तो मलेरिया क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। एनिमल्स, अगर किसी एनिमल को रेबीज़ है, उसने आपको काटा, आपके भी हो जाएगा। ठीक है, अनहाइजीनिक हैबिट मतलब गंदे सुंदे आप रहते हो, गंदे सुंदे कपड़े पहनते हो, तो फंगल इन्फेक्शंस आपको हो जाएंगे। कॉन्टैक्ट विद सॉइल, टिटनेस, और ये सारी चीज़ें, अगर आपको कहीं पे कट वट है और सॉइल को कॉन्टैक्ट में आते हो तो आपको टिटनेस और ये सारी प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, वट वुड यू डू टू लीड अ हेल्दी लाइफ। हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए आपको क्या करना है, तो ये तो बहुत आसान सी चीज़ है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ईट अ बैलेंस डाइट। सबसे पहले आपका जो खाना है दैट हैज़ टू बी बैलेंस।
तो सेकंड पॉइंट क्या है, एक्सरसाइज करिए एंड रिक्रिएशन, मतलब ऐसी चीज़ें करिए जिससे आप रिलैक्स फील करें, फ्रेश फील करें, जो आपकी हॉबीज़ हैं। एंड सही समय पे सोइए, सही समय पे उठिए, प्रॉपर रेस्ट करिए। देन पानी कैसा पीना है, साफ़ सुथरा प्योरीफाइड वाटर। खाना कैसा खाना है, फ्रेश फूड। टेक केयर ऑफ़ द पर्सनल हाइजीन, अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखिए, साफ़ सफाई का ध्यान रखिए, रोज़ नहाइए, अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए। कीप अवे फ्रॉम टोबैको, अल्कोहल एंड ड्रग्स, ठीक है। और जो भी ये टॉक्सिक चीज़ें हैं, टोबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल एंड नारकोटिक ड्रग्स, इनसे दूर रहना है। एंड गेट रेगुलर वैक्सीनेशन, और जो भी वैक्सीनेशंस होते हैं आपको उसको समय समय पे यू हैव टू गेट वैक्सीनेटेड। तो इस तरह से आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, एक हेल्दी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ वैक्सीनेशन, मेंशन द 4 वेज इन विच वैक्सीन्स आर प्रोड्यूस, ठीक है। तो वैक्सीनेशन क्या है, आपको पता है, वैक्सीन का बॉडी में इंट्रोड्यूस करना एंटीबॉडीज़ बनने के लिए, किसी बीमारी से बचने के लिए, उसको वैक्सीनेशन कहा जाता है। 4 तरीके जो हैं वैक्सीन के। सबसे पहला कि जो जर्म है उसको मार दिया जाता है और वो बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है, जैसे टाइफाइड की जो वैक्सीन है, टैब वैक्सीन। इसी तरह से लिविंग जर्म यूज़ किए जाते हैं जो, लेकिन उनको वीक कर दिया जाता है, मीज़ल की जो वैक्सीन है। एंड यूजिंग फुली वेरिलेंट लिविंग जर्म्स, मतलब पूरे वही प्रॉपर जर्म्स बॉडी में इंजेक्ट करे जाते हैं, जैसे काउ पॉक्स की जो वैक्सीन थी। एंड दूसरा है यूजिंग टॉक्सोइड्स। तो टॉक्सोइड्स आपको याद होगा, हम लोगों ने डिस्कस करा था कि जो टॉक्सिन्स होते हैं उससे जो वैक्सीन्स बनती हैं। तो एग्जाम्पल में क्या है, वैक्सीन फॉर टेटनस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बर्न्स में भी सुपरफिशियल, डीप, केमिकल, तो सबके केसेस में आपको क्या फर्स्ट एड लेना है। सुपरफिशियल बर्न का मतलब है फर्स्ट डिग्री बर्न। अगर हल्का सा जलता है तो व्हाट यू हैव टू डू, उसको खूब ठंडे पानी से धोना है और आइस क्यूब्स लगा सकते हैं ताकि जो जलन है, इन्फ्लेमेशंस हैं उससे और ब्लिस्टर्स बनने से बचा जा सके। डीप बर्न्स मतलब थर्ड डिग्री अगर बर्न होता है तो कभी भी उसको पानी से धोना नहीं है। बर्नॉल या फिर ऑइंटमेंट जो आते हैं जले के लिए, उसको यूज़ करना है और किसी साफ़ कपड़े से जो आपका बर्न है उसको रैप करना है और एज सून एज पॉसिबल डॉक्टर को दिखाना है। केमिकल बर्न्स, एसिड के वजह से, इन चीज़ों की वजह से अगर बर्न हो जाता है तो उस केस में क्या करना है, फ़ौरन ठंडे पानी से 10 मिनट तक के कंटिन्यूसली धोना है ताकि जो भी केमिकल है वो स्किन पर से हट जाए। एंड अगर कपड़ा है जहाँ पे केमिकल गिरा हुआ है तो उस क्लोथ को ईज़िली, आसानी से स्लोली रिमूव कर देना है। एंड फिर जो स्टेराइल ड्रेसिंग होती है उससे बर्न को रैप करना है। तो ये फर्स्ट एड है आपके फर्स्ट डिग्री एंड थर्ड डिग्री एंड केमिकल बर्न के केसेस में क्या करना है। what step would you take to prevent and control diseases, तो बीमारियों से बचने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए क्या चीज़ें आपको करनी है। तो हेल्दी फूड हैबिट्स, हेल्दी लाइफ स्टाइल, अपने आसपास की जो सराउंडिंग है उसको साफ़ रखिए, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखिए। पब्लिक हाइजीन का मतलब क्या है, जब आप बाहर जाएं तो स्नीजिंग, कफिंग, ठीक है, कूड़ा वगैरह जो फेंक रहे हैं उसका, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें, सैनिटेशन का ध्यान रखें। एंड प्रमोटिंग वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, इन सारी चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट फर्स्ट एड मेजर्स वुड यू अडॉप्ट इन द फॉलोइंग केसेस। अगर जहर खा लिया है किसी ने तो क्या करना है, सबसे पहले जो विक्टिम है उसको खूब सारा नमक वाला पानी पिलाना है, इतना पिलाना है कि उसको उल्टी हो जाए, ठीक है। तो दिस इज़ द फर्स्ट एड फॉर द पॉइजनिंग। देन स्टिंग ऑफ वैप्स, अगर कोई कीड़ा या मधुमक्खी काट लेती है तो क्या करना है, सबसे पहले स्टिंक को रिमूव करना है, फिर जहाँ पे जो ज़ख्म है उसको धोना है। एंड लाइम वाटर, अमोनिया अगर आपके पास है तो आप वो लगा सकते हो, आइस क्यूब्स लगा सकते हैं, ठंडे पानी से धोएं ताकि जो दर्द है वो और स्वेलिंग कंट्रोल हो जाए। एंड एंटी हिस्टामाइन क्रीम्स का यूज़ करना है। स्नेक बाइट के केस में अगर सांप काट लेता है तो जो विक्टिम है उसको लिटा देना है और कोशिश ये रखना है कि जहाँ पे काटा है वो पार्ट बॉडी का हार्ट के लेवल से नीचे रहे, ठीक है। और जहाँ पर काटा है वहाँ पे क्या करना है, बैंड बांधना है कस के और हार्ट
के तरफ से भी जो ब्लड फ्लो ऊपर जा रहा है हार्ट की तरफ, वहाँ पे भी बैंड बांध के रखना है ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो वहीं पे रुक जाए और पॉइज़न पूरी बॉडी में फैले ना, और फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके जाना है। ठीक है। सीवियर ब्लीडिंग, अगर बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है तो क्या करना है, विक्टिम को लिटा देना है जब तक कि एम्बुलेंस ना आए। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो जहाँ पे चोट लगी है वो पार्ट बॉडी का दिल के लेवल से नीचे रहे, और जहाँ पे चोट लगी है उसको बहुत कस के प्रेस कर सकते हैं एक बैंडेज यूज़ करके या साफ़ कपड़ा यूज़ करके, ताकि वो जो एरिया है वो प्रेशर की वजह से उसमें से खून बहना कम हो जाए। देन व्हाट डू यू मीन बाय पैसिव स्मोकिंग? पैसिव स्मोकिंग का मतलब क्या है? तो पैसिव स्मोकिंग का मतलब ये है कि जो नॉन स्मोकर्स होते हैं वो जो स्मोकर्स का स्मोकिंग से जो स्मोक निकलता है उसको जब इनहेल करते हैं तो उसके वजह से उनकी बॉडी में भी वो सारी बीमारियां हो सकती हैं, लंग्स कैंसर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन। तो ऐसे पर्सन्स को इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। ठीक है। तो इवन नॉन स्मोकर्स सिटिंग विद द एक्टिव स्मोकर्स, उनको हम पैसिव स्मोकर्स कहते हैं। दे आर प्रोन टू डेवलप ऑल द सिम्टम्स जो एक स्मोकर्स में होते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पैसिव स्मोकिंग। ठीक है, इसको कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। देन आता है नेम एनी 2 डिजीजेस कॉज बाय बैक्टीरिया। 2 बीमारी बतानी है जो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, एंड सिम्टम्स आप कोई भी लिख सकते हो। निमोनिया एंड टाइफाइड दोनों बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। निमोनिया में क्या होता है, जो लंग्स होता है उसके टिश्यूज़ इन्फ्लेमेट हो जाते हैं, फीवर आता है, एंड किसके वजह से होते हैं, बैक्टीरिया की वजह से। सिमिलरली टाइफाइड में क्या है कि इंटेस्टाइनल फीवर होता है, दोपहर के वक्त बहुत तेज़ हो जाता है, और एब्डोमेन और चेस्ट एरिया में जो रेडिश रैशेस पड़ जाते हैं। सो ये भी बैक्टीरिया की वजह से होती है। और भी कई सारी बीमारियां हैं, आप बुक में देख सकते हैं, चार्ट में देख सकते हैं, वहाँ से जो आपको अच्छा लगे यू कैन राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 10 है नेम द वेक्टर्स एंड पैथोजन ऑफ चिकनगुनिया। तो वेक्टर क्या है, एडीज़। मॉस्किटो की दोनों वैरायटीज़ है, इजिप्ची एंड एल्बोपिक्टस। पैथोजन क्या है, वायरस जिसकी वजह से होता है अल्फा वायरस। तो ये मॉस्किटो ये वायरस को क्या करते हैं, आगे की तरफ ट्रांसमिट करते हैं, जिसकी वजह से चिकनगुनिया होता है। देन गिव एन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग। स्मॉल पॉक्स क्या है, तो स्मॉल पॉक्स एक बहुत ही ज़्यादा कंटैजियस मतलब कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जो कि वेरुला वायरस, 2 तरह के वायरसेस हैं जिनकी वजह से होती है, एंड इट वाज वन ऑफ द डिवास्टिंग। अब ये जो बीमारी है स्मॉल पॉक्स ये इरेडिकेट हो चुकी है, तो इट वाज अ वेरी डिवास्टेटिंग डिजीज़ फॉर द ह्यूमैनिटी, एंड जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ लोगों की डेथ हुई है। इसमें जनरली होता क्या है कि फ़ीवर आना, वॉमिटिंग आना, फिर धीरे धीरे बॉडी में रैशेस पड़ने लगते हैं। तो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, इस तरह के लेसन्स पड़ जाते हैं, पूरी स्किन में बहुत बड़े बड़े दाने जैसे आ जाते हैं। और इसकी जो वैक्सीन थी वो एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर करी थी बाय ऑब्जर्विंग कि जिन लोगों को काऊ पॉक्स हुआ था उनमें स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ था, तो वही वैक्सीन स्मॉल पॉक्स के लिए यूज़ करी गई थी। राइट, तो ये हो गया आपका। देन हम आगे बढ़ते हैं मीज़ल। मीज़ल भी इसी तरह से एक कंटैजियस इन्फेक्शन डिजीज़ है, जिसमें क्या होता है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसके सिम्टम्स यही होते हैं, फ़ीवर, नाक बहना एंड आँखें सूज जाना, कफ आना। तो इसका भी जो वैक्सीनेशन है ये वायरल डिजीज़ है, वायरस की वजह से होती है, एंड ऊपर जो हमने स्मॉल पॉक्स डिस्कस किया वो भी, उसके भी वैक्सीनेशन है। तो मीज़ल में कुछ इस तरह के रैशेस पड़ते हैं और स्मॉल पॉक्स में इस तरह के दाने पड़ते हैं, लेसन्स हो जाते हैं। फिर आता है रिबीज़ कैसे ट्रांसमिट होती है। तो आपको पता है कोई भी जानवर, बंदर हो, डॉग हो, कैट हो, अगर उसके रिबीज़ है मतलब वो रैबिड एनिमल है, वो किसी हेल्दी पर्सन को काटेगा तो उससे क्या होगा, वो बीमारी फैल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से रिबीज़ ट्रांसमिट होती है। फिर अल्कोहल के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं कि जो अल्कोहल लेते हैं तो दिमागी शारीरिक उनका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, उससे नर्वस सिस्टम ख़राब होता है पूरा, और लिवर भी डैमेज होता है। इसी तरह से नार्कोटिक ड्रग्स में क्या है, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, मैच द कॉलम आप देख लीजिए फटाफट। मीजल्स क्या है, रुबेला, ओपीवी क्या है, पोलियो की वैक्सीन है, बोटुलिज्म क्या है, फूड पॉइजनिंग है, स्मोकिंग क्या करेगी,
करेगी, कैंसर कॉज करेगी। प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोअन के वजह से होता है। आगे बढ़ते हैं ट्रू फॉल्स में। अल्कोहल अफेक्ट द न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी। यस, तभी तो चल नहीं पाते हैं ना। जो लोग शराब पीते हैं सीधे कहाँ चल पाते हैं, लुढ़कते हैं। तो जो कोऑर्डिनेशन है, बॉडी का बैलेंस है, वो अफेक्ट करता है। एड इज ट्रीटेड बाय क्लोरोक्विनीन। नो, एड क्लोरोक्विनीन से नहीं होता है, मलेरिया होता है क्लोरोक्वाइन से। ठीक है। पोलियो क्या बैक्टीरियल डिजीज़ है? नो, पोलियो वायरल डिजीज़ है। कॉलरा कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। यस। नॉन स्मोकर्स जो अकम्पने करते हैं उनको क्या कहते हैं, पैसिव स्मोकर्स। यस, तो जो नॉन स्मोकर्स हैं, जो स्मोकर्स के साथ रहते हैं, वो पैसिव स्मोकर्स हो जाते हैं। इन सर्कल द ऑड वन आउट, इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। प्रोटीन, एंटीबॉडीज, वैक्सीन्स एंड कैंसर। तो इसमें देखो कैंसर ऑड वन आउट है, क्योंकि कैंसर जो होता है वो बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो ग्रो करने लगती हैं, तो ये एक तरह से अबनॉर्मल ग्रोथ होती है। वेयर एज प्रोटीन क्या है, प्रोटीन तो एंटीबॉडीज़ ही होती हैं, और एंटीबॉडीज़ बनती कैसे हैं, वैक्सीन के वजह से बनती हैं। तो ऑड वन आउट आपका इसमें हो जाएगा कैंसर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टाइफाइड, कॉलरा, जॉइंडिस। तो इसमें जॉइंडिस ऑड वन आउट है, क्योंकि जॉइंडिस वायरल डिजीज़ है। हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होता है, बाकी सारे बैक्टीरियल डिजीजेस हैं। नीचे लिखा हुआ है थ्योरी, आप फटाफट स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो। मील्स, मलेरिया, रेबीज, डेंगू। तो इसमें मलेरिया प्रोटोजोन के वजह से होता है, बाकी सारे वायरस की वजह से होते हैं। इसी तरह से एंटीजन, एंटीबॉडी। अब देखो यहाँ पे एंटीजन जो है ये एक्चुअली में वो वायरस या बैक्टीरिया जो बॉडी में जा रहे हैं। जब ये एंटीजन बॉडी में जाते हैं तो एंटीबॉडीज़ बनती हैं। एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, फाइटोसाइसिस के प्रोसेस से इसको खा जाती हैं, और उससे क्या होता है, इम्यूनिटी बनती है। तो ये तीनों क्या है, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एंटीजन क्या है, एक प्रोटीनियस सब्सटेंस है जो कि फॉरेन मटेरियल है। तो ये क्या होगा, ऑड वन आउट हो जाएगा। गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग। आपसे ये कहा जाता है कि बाहर की खुली चीज़ें ना खाओ, क्योंकि उस पर क्या है, जर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, आप वो खाओगे तो आप भी बीमार हो जाओगे। तो इसमें समझाने ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। देयर आर मोर चांसेस ऑफ कैचिंग कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा इन पब्लिक प्लेसेस। जब पब्लिक प्लेसेस में आप हो तो देखो, अगर कोई बीमार व्यक्ति भी पब्लिक प्लेस में वो भी छींक रहा है, खांस रहा है, तो वो क्या कर रहा है, उस पूरे जो एरिया है, एयर है, उसको क्या कर रहा है, कंटेमिनेट कर रहा है। तो इसीलिए पब्लिक एरिया में हमें बीमारी होने के चांसेस क्यों ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है। सिगरेट स्मोकिंग हेल्थ के लिए इंजीरियस है, क्योंकि ये नाक, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो टिश्यूज़ हैं उनको ख़राब कर देती है, और लंग कैंसर, हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अल्कोहल पीने के बाद जो ड्राइविंग करते हैं उनका एक्सीडेंट क्यों होता है, क्योंकि अल्कोहल पीने के बाद जो न्यूरोमस्कुलर का कोऑर्डिनेशन का जो सिस्टम है वो बिगड़ जाता है। आदमी सही से तो चल नहीं पाता, तो वो गाड़ी कैसे चलाएगा। इसलिए जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है वो वर्क नहीं करता, इसलिए अल्कोहल पीने के बाद एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कम्युनिकेबल डिजीजेस, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई सबके वजह से होती हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज बाय द अनहाइजीनिक। तो आपको पता है मम्स, पोलियो, ये सब बैक्टीरिया और वायरस के वजह से। रिंग वॉर्म जो होता है ये फंगस इन्फेक्शन है, तो ये अनहाइजीनिक हैबिट के वजह से फंगस डेवलप होती है। दिस इज़ अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो क्वाइटर क्या है, आपको पता है थायराइड के वजह जो थायरोक्साइन हार्मोन है, जब वो कम हो जाता है बॉडी में तो ग्वाइटर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। ब्लिस्टर्स स्किन पे कब आते हैं, बर्न के केस में आते हैं। बोटुलिज्म क्या है, ये एक फूड पॉइजनिंग है, ये भी हम देख चुके हैं। और वेक्टर से कौन सी बीमारी इसमें होती है, तो डेंगू। फर्स्ट वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर ने दिया था, जेनर हो जाएगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अकर इन द डर्टी एरिया। तो मलेरिया, क्योंकि मलेरिया मच्छर के काटने से वजह से होता है, और जहाँ पे गंदगी होती है वहाँ पे मच्छर पैदा होते हैं, और प्रोटोजोन्स भी पैदा होते हैं। तो वो मच्छर क्या करते हैं, प्रोटोजोन्स को इंसेक्ट की बॉडी तक के ले आते हैं, और इस तरह से बीमारी फैलती है। उम्मीद है कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, और जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, कोई ऐसी चीज़ है जो मिस आउट हो गई है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में यू आर फ्री टू राइट एंड आस्क एनी क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियोस। कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली एज मच एज पॉसिबल। क्लास 8 का बस एक लास्ट चैप्टर हमारा बचा है, दैट इज चैप्टर नंबर 9, फूड प्रोडक्शन समथिंग, सो दैट ऑल्सो वी विल cover up soon. Thank you everyone for watching the video. Have a great day.